दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्या हम किसी जमीन को फीता से माप सकते हैं। जी बिल्कुल, आप किसी भी जमीन को, किसी भी प्लॉट को फीता से आसानी से माप सकते हैं। हालांकि हम लोग जमीन मापने के लिए प्रायः जरीब का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही उत्तम होता है। जरीब से आप आसानी से माप सकते हैं और कट्ठा में, डिसमिल में, धुर में, धुरकी में, सब चीज़ में आप उसका मान आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फीता से मापते हैं तो फिर आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और वह प्रॉब्लम क्रिएट तब होगा जब आप किसी भी ज़मीन का या किसी भी प्लॉट का आप क्षेत्रफल वर्ग फीट में या फिर वर्ग मीटर में निकाल लेते हैं और आप बदलना चाहते हैं डिसमिल में, कट्ठा में, धुर में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में, तब आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर आप कोई भी ज़मीन को फीता से भी मापते हैं तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं क्षेत्रफल के इकाई में, यानी डिसमिल में, कट्ठा में, बीघा में, हेक्टेयर में, आदि आदि। हालांकि मैंने बहुत सारा वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप विजिट करके सारा वीडियो को देख लेंगे तो शायद ये सब बातें आपके मन में नहीं उठेंगी और आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले समझिए, एक प्लॉट है मेरे सामने, एक प्लॉट है और ये प्लॉट आयताकार है। क्या है? आयताकार है। हालांकि किसी भी प्रकार का प्लॉट हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, चतुर्भुजाकार, किसी भी प्रकार का हो सकता है कि आदि आदि। अब इस प्लॉट का जो लंबाई है समझिए 180 फीट है। कितना है? 180 फीट। आप फीता से माप रहे हैं भाई, या तो आप फीट में मापिएगा या तो मीटर में मापिएगा, है कि नहीं? चलिए हम फीट से ही माप रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 180 फीट है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो चौड़ाई है समझिए कि 100 फीट है। कितना है? 100 फीट है। और ये आयताकार खेत है भाई, आयताकार प्लॉट है, तो लंबाई और चौड़ाई पता रहेगा तो इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इसका हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसको क्या कीजिए, 180 को गुना आप 100 से कीजिए। अब 100 से करने पर आपको आ जाएगा 18,000 स्क्वायर फीट। 18,000 स्क्वायर फीट आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका? इस प्लॉट का। अब चलिए आप फीता से माप लिए भाई कि इस प्लॉट का क्षेत्रफल कितना आ गया? 18,000 स्क्वायर फीट आ गया। कुछ भी आ सकता है, प्लॉट किसी भी प्रकार का हो सकता है कि नहीं, बता चुके हैं हम। अब प्रॉब्लम तब होता है जब आप इस क्षेत्रफल को बदलना चाहेंगे डिसमिल में, कट्ठा में, धुर में, हेक्टेयर में, बीघा में, तब प्रॉब्लम होता है। तो देखिए आपको करना क्या है, अगर आप इस क्षेत्रफल को, इस जमीन की जितने भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को डिसमिल में बदलना है तो आप सिंपली क्या कीजिए, इस 18,000 को, किसको? 18,000 को आप क्या कीजिए, 435.6 से भाग दे दीजिए, तो ये चीज आपका डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना से भाग देना है? 435.6 से। जितना भी क्षेत्रफल स्क्वायर फीट में आएगा उस स्क्वायर फीट को आपको भाग देना है 435.6 से, तो फिर जो भी प्राप्त होगा वो आपको डिसमिल में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आ जाता है 41.32। कितना आ जाता है? 41.32। यानी इस जमीन का, इस प्लॉट का जो एरिया है वो कितना है? 41.32 डिसमिल है। कैलकुलेट हो गया भाई, है कि नहीं? क्षेत्रफल पहले स्क्वायर फीट में निकालना है, 435.6 से भाग दीजिएगा तो ये चीज आपका किस में चेंज हो जाएगा? डिसमिल में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? अब तो क्लियर हो गया होगा कि भाई डिसमिल में चेंज करना है तो क्या करना है। अगर आपको हेक्टेयर में चेंज करना है, किसमें? हेक्टेयर में, तो फिर आपको 1,07,640 से भाग देना पड़ेगा। किससे? 1,07,640 से भाग देना पड़ेगा। तो ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगा किसमें? हेक्टेयर में। किसमें प्राप्त हो जाएगा? हेक्टेयर में प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर इसको डिवाइड करने पर आता है 0.6172। अब इतना हेक्टेयर आपका जमीन है। इस प्लॉट का एरिया है कितना? 0.1672 हेक्टेयर। फिर आप इसको अगर बदलना चाहेंगे आप एकड़ में, तो एकड़ में भी बदल सकते हैं आप आसानी से। एकड़ में बदलने के लिए आपको यहाँ पर 43,560 से भाग देना पड़ेगा। किससे? 43,560 से। तो ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगा किसमें? एकड़ में, है कि नहीं? एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब आपको मान याद रखना है। आपके मन में एक चीज आता होगा कि भाई हम 43,560 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं भाई, जब हमको एकड़ में प्राप्त करना है तो? क्योंकि
1 एकड़ में होता है 43,560 स्क्वायर फीट। इसीलिए हम इतना से डिवाइड कर रहे हैं। जो भी ज़मीन का क्षेत्रफल आया है, अगर 43,560 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो चीज़ हमको एकड़ में प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 1 एकड़ में होता है 43,560 स्क्वायर फीट। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर डिवाइड करने पर आता है 0.4132 इतना एकड़ आपका ज़मीन है। ठीक है, इतना एकड़ ज़मीन है। आप आसानी से कन्वर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? अब आपको कट्ठा में परिवर्तन करना है भाई। आप जिस समय इसको डिसमिल में परिवर्तित किए थे उस समय क्या किए थे, यहाँ 435.6 से भाग दिए थे। किससे? 435.6 से। तो कितना डिसमिल आया था यहाँ पर? कितना डिसमिल आया था बताइए जल्दी? 41.32। कितना आया था? 41.32 डिसमिल आया था। अब अगर डिसमिल में आपको जमीन पता है तो फिर आप कट्ठा में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। आप पता कीजिए कि भाई आपके क्षेत्र में कितना डिसमिल में 1 कट्ठा होता है। जितना डिसमिल में 1 कट्ठा होता होगा उतना से आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो वो चीज आपका किस में प्राप्त हो जाएगा? कट्ठा में प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है आपको? पता करना है कि 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है, उतना से डिवाइड करना है। जितना आएगा वो चीज़ कट्ठा में बदल जाएगा। जैसे कि मेरे यहाँ होता है 4 डिसमिल में 1 कट्ठा, तो 4 से इसको भाग देंगे, यानी 41.32 को 4 से भाग देंगे तो ये चीज़ आपको कट्ठा में प्राप्त हो जाएगा। अब आपको प्राप्त करना है बीघा में, तो बीघा का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं? बीघा, कट्ठा, धूर, ये सब का मान निकालने के लिए अलग से हम वीडियो बनाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ कन्वर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको ये भी पता होगा कि कट्ठा का मान, धूर का मान, धुरकी का मान, बीघा का मान, ये सब चेंज करता है। इसीलिए हम आपको यहाँ पर बता नहीं रहे हैं। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हालांकि चेंज इसलिए करता है क्योंकि ये सब का जो कट्ठा का मान, बीघा का मान, धूर का मान, ये सब लग्गी पर डिपेंड करता है, लग्गी पर। ठीक है, यानी आपके क्षेत्र में जितना हाथ का लग्गी चलता होगा उसके अकॉर्डिंग इसका मान परिवर्तित होता है। जैसे कि मेरे यहाँ 4 डिसमिल में इकट्ठा होता है, हो सकता है कि आपके यहाँ 3 डिसमिल में ही इकट्ठा होता हो, 3.25 डिसमिल में इकट्ठा होता हो, या 2.5 डिसमिल में इकट्ठा होता हो, है नहीं? ये सब हो सकता है चेंजेस। तो निष्कर्ष ये निकला कि आप आसानी से फीता से भी जमीन माप सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कन्वर्ट करने की बात आवे तो अगर इस वीडियो को आप देखे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेसिक जानकारियां मिल गई होंगी कि कैसे हमको कन्वर्ट करना है। हालांकि मैं बहुत सारा वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वो सब वीडियो का दे देंगे। हम सब चीज़ का कट्ठा, बीघा, बिस्वा, धूर, विश्वांशी, कंचवासी सबका अगर बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो हम चाहते नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप जा करके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको यह समझना है कि आप फीता से आसानी से जमीन माप सकते हैं, क्योंकि एक भाई का बार बार कमेंट आ रहा था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।